हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए IBMTS टीयर 1 एग्जाम 2026 27 जनवरी के प्रश्न का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 2025 में निधन के समय ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे? IPL 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पर स्थित है? -18 गुना -6 + 20 और भाग 10 का क्या आंसर है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? आइए समझते हैं और पहले प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करते चलना। तो पहले प्रश्न है, अगर 2025 में निधन के समय ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड के राज्यपाल थे। ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को चेन्नई में 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। निधन के समय वे नागालैंड के 16वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने यह पद फरवरी 2023 से अगस्त 2025 तक संभाला। इससे पहले वे मणिपुर के राज्यपाल 2021 से 2023 पर और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त राज्यपाल 2022 भी रह चुके। तो कहां के रहे? पश्चिम बंगाल के भी रहे हैं और मणिपुर के भी, और ये नागालैंड के राज्यपाल थे जब इनका निधन हुआ। तो इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा? यह ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बारे में समझते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। इससे क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं, जो वर्षा के पानी को अम्लीय बना देते हैं। इसी कारण ये गैसें अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण मानी जाती हैं। इससे अगला प्रश्न, नृत्य विशेषज्ञ, कोरियोग्राफर एवं शिक्षाविद CV चंद्रशेखर मुख्य रूप से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम से जुड़े थे। इनके बारे में समझते हैं। CV चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य विशेषज्ञ और कोरियोग्राफर थे। वे भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार और प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी जया चंद्रशेखर के साथ मिलकर इस शास्त्रीय नृत्य के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993 और पद्म भूषण 2011 में सम्मानित किया गया था। इससे अगला प्रश्न, IPL 2024 17वां सीजन में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली ने। IPL 2024 के 17वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। उन्होंने 15 मैचों में 741 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 61.75 और स्ट्राइक रेट 154.69 रहा। कोहली ने इस सीजन में एक शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए। इससे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कथक संस्थान कथक केंद्र कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली और 1964 को। राष्ट्रीय कथक संस्थान, जिसे कथक केंद्र कहा जाता है, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और संगीत नाटक अकादमी का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका मुख्य उद्देश्य कथक नृत्य का प्रशिक्षण, संरक्षण और प्रचार करना है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, भारत में स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन जिससे किससे संबंधित है और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बागवानी एवं शहद उत्पादन के लिए जानी जाती है और इसके जो वे है जनक निरपाक तेज। इनके बारे में समझते हैं। भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि 1991 से 2003 के बीच मानी जाती है। इस क्रांति का उद्देश्य देश में बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जियां, फूल और शहद उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस दौरान कृषि क्षेत्र में विविधीकरण हुआ और किसानों की आय में वृद्धि हुई। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में निरपाक तेज को जाना जाता है। इससे अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, दल बदल विरोधी कानून से। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का मुख्य उद्देश्य दल बदल की समस्या को रोकना था। इस संशोधन के दौरान संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ देता है या पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। इससे अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है? ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ये ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया। इसे चिनाब पुल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई नदी
तल से लगभग 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक है। यह पुल कटरा बनिहाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज माना जाता है। इससे अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इन्हें भाग 14A पार्ट ने 4A पार्ट में रखा गया और यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा और एक कर्तव्य जोड़ा गया, इसकी जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। इससे अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो क्या ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में की गई थी। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिम्मेदारी से स्थायी निश्चित लगान तय किया गया। इससे अगला प्रश्न, -18, तो यहां पर कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले -18 और गुना -6 प्लस और 10 से 20 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 18 की 6 में गुना करो, 18 छिंग कितने होते हैं? 18 छिंग कितने होते हैं? 72, 108 होते हैं। 18 छिंग 108 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर इसमें से घटा दो, तो यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुना में, तो ये हो जाएगा 110। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 110। सरयू नदी को भारत में और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी, जिसे नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, अंततः गंगा नदी में मिलती है। इससे अगला प्रश्न, राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। राई नृत्य मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य में महिलाएं तेज ताल और लय के साथ भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुति देती हैं और जो बुंदेली संस्कृति को दर्शाता है। इससे अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। यह पार्टी चित्तरंजन दास सीआर और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई। इससे अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए किसने बुलाया था? यह बुलाया था ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। और ये जो भी क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 2025 में पूछे गए थे, तो 2025 की ये शिफ्ट के लिए गए हैं, ये रियल क्वेश्चन नहीं है। तो जो आने वाली शिफ्ट है उसका हम एनालाइज जरूर करेंगे जल्दी में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।